कुछ काम और कुछ प्रथाएं न जाने हम कितने वर्षों से करते आ रहे हैं, लेकिन हम उन्हें क्यों कर रहे हैं ये उनका हमें आज तक नहीं पता। जी हाँ, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल कहानी और कथाएं पे। एक साधु थे जो बहुत तपस्या करते थे। एक जंगल में तपस्या करते थे, लेकिन जब भी वो तपस्या करने बैठते, वहां पास एक पेड़ के पास एक बिल्ली रहती थी। वो बिल्ली आती और वो उन साधु को परेशान करती। जैसे वो तपस्या करने बैठते, वो उनके पास आके बैठ जाती। कभी उनके कंधे पर चढ़ती, कभी उनके पैर पर चढ़ती, उनकी तपस्या में भंग डालती। बड़े परेशान सी हुए। अगले दिन जब बैठे तपस्या करने के लिए, फिर यही स्थिति। बिल्ली आती और उनको परेशान करती। ऐसा निरंतर होता रहा। उस साधु ने अपने शिष्य से कहा कि अगले दिन जब मैं तपस्या करने बैठूं, जब ध्यान करने बैठूं, तो इस बिल्ली को मेरे सामने जो एक पेड़ है, इस पेड़ से बांध देना। शिष्य ने बिल्कुल वैसा ही किया। अगले दिन सुबह हुई, जब साधु तपस्या करने बैठे, ध्यान करने बैठे, वो बिल्ली आई। तब शिष्य बिल्कुल सावधान था। उसने उस बिल्ली को पकड़ा और उस साधु के ठीक सामने जो पेड़ खड़ा था, जो वृक्ष खड़ा था, उससे उस बिल्ली को बांध दिया। जब तक साधु वो तपस्या करते रहे, जब तक वो ध्यान में मग्न रहे, तब तक वो बिल्ली उस पेड़ से बंधी रही। और जब वो ध्यान से उठे, तब वो बड़े प्रसन्न, और उन्होंने शिष्य से कहा कि देखो, आज मैंने कितने सही तरीके से ध्यान कर पाया हूं। ऐसा तुम अब प्रतिदिन करना। शिष्य को बात समझा दी गई। अगले दिन जब वो फिर ध्यान करना बैठे, फिर उस बिल्ली को बांध दिया गया। तपस ध्यान से जब वो उठे, तब उस बिल्ली को खोल दिया जाता। ऐसा अब प्रतिदिन होने लगा। वर्षों वर्षों ये होने लगा। एक समय बाद उनकी जो साधु थे, उनकी मृत्यु हो गई। उनके जो शिष्य थे, अब वो उस गद्दी पर अब विराजे और वही ध्यान, वही तप वो भी करने लगे। और उसी तरह से बिल्ली को परेशान, वो बिल्ली साधु को परेशान करने का जो क्रम था उनका, निरंतर उस बिल्ली का भी चलता रहा। जो उनके शिष्य थे, जब वो तपस्या करने बैठते, तो वो भी अपने शिष्यों से बोलते कि जब मैं तप करूं, जब मैं ध्यान करूं, तो उस बिल्ली को सामने बांध देगा। ऐसा ही बांधा जाने लगा। फिर वो और वर्षों बीत गए। उनके शिष्य आए, उन्होंने भी इस परंपरा को कायम रखा। उन्होंने भी इस परंपरा को जारी रखा। जब भी कोई साधु महात्मा ध्यान करने बैठते, सामने एक बिल्ली को बांध दिया जाता। अब एक समय ऐसा आया, जब साधु आने वाली पीढ़ी में, जब वो साधु बहुत वर्षों बाद जब कोई तप करने लगे, तो वहां कोई बिल्ली नहीं दिखाई दी। क्योंकि वहां बिल्ली को लगा कि मुझे बांध दिया जाता है, हर एक बिल्ली को बांध दिया जाता है। कोई बिल्ली नहीं मिली। लेकिन तो यहाँ जो शिष्य, जो मंडली थी, वही बड़ा घबराई, परेशान हुई कि अब हमारे जो साधु हैं वो तप करने वाले हैं, ध्यान करने वाले हैं, लेकिन तप कब पूरा होगा? जब सामने बिल्ली बंधी होगी पेड़ से। ये प्रथा चल पड़ी। वो ध्यान करने बैठे, लेकिन बिल्ली कोई मिली नहीं। ध्यान कैसे पूरा होता? शिष्य को आदेश दे दिया गया कि जहां जो भी बिल्ली मिले, उसको पकड़ कर लाके इस सामने वाले पेड़ से बांध दिया जाए। ये परंपरा शुरू हुई। बिल्ली को पकड़ा गया, कहीं से इधर उधर से बुलाया गया, पकड़ा गया और सामने उस पेड़ से बांध दिया गया। जब बांध दिया गया, तब वो ध्यान में बैठे ऋषि, तब जब वो ध्यान छूटता, तब ध्यान पूरा होता, तो उस बिल्ली को छोड़ दिया जाता। अब यही चीज निरंतर चलती रही और आगे जाके ये प्रथा बनी कि जब वो कोई तपस्या करने लगे, तप करने लगे कोई ऋषि, तो सामने बिल्ली को बांध दिया जाता। माना यह जाने लगा कि जब कोई ध्यान ऋषि करेंगे, कोई महात्मा करेंगे, उनका तप जब ही पूरा माना जाएगा जब सामने बिल्ली बंधी होगी।
तो ये देखिए कैसी प्रथा थी। यानी कि हम कितने वर्षों से कौन से काम करते चले आ रहे हैं, जो करते चले आ रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं हमें आज तक नहीं पता। उस समय बिल्ली को इसलिए पकड़ा जाता था इस कहानी के अनुसार कि वो बिल्ली ने परेशान कर दी थी ऋषि को, साधु को परेशान करती थी। और आगे जाके वो क्रम ऐसा बन गया कि वो तप करने लगे कोई साधु तो बिल्ली को बांधा जाता। तो इसलिए आपको ये जानना बड़ा जरूरी है, जो आप कर रहे हैं वो जरूरी नहीं वो बिल्कुल सही हो, उसके आप रहस्य में जाएं, उसके पीछे इतिहास में जाएं, आखिर वो आप कर क्यों रहे हैं उसके बारे में जानकारी आप जरूर आप रखें। तो कैसी सीख है इस कहानी की आप सभी समझते हैं। कैसे लगी आपको कहानी जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें। और नई नई कहानियाँ आप इस चैनल पर सुनते रहेंगे, नई नई कथाएं आप सुनेंगे इस चैनल पे। और यदि आप भी अपनी कहानी मुझे भेजना चाहते हैं, आपकी कहानी मैं आपके चैनल पर सुनाऊंगा, मैं आपके नाम और आपके पते के साथ। तो आपकी जो पसंद की कहानियाँ वो आप मुझे भेजें, लेकिन वो सभी कहानियाँ या कथाएँ शिक्षाप्रद हों, हमें मार्गदर्शन करने वाली हों। ऐसी कहानियों का मैं स्वागत करता हूँ। कैसी लगी कहानी जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नई कहानी के साथ, एक नई कथा के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।